जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं राजा कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आपको पढ़ाने वाले हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है भाई, जैसा कि बुक में लिखा रहता है। ठीक है, वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, भलाई Q का मान कुछ भी हो जाए। ठीक है, P का मान कुछ भी हो जाए। मेरे भाई समझ में आई मेरी बात? आप थोड़ा और ध्यान से देखना, मेरे दोस्त। जैसे कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 4/7 क्या है, परिमेय संख्या है? हाँ जी है। समझ में आई मेरी बात? जैसे हम आपको बोल दें 6/9 माइनस 6/11, ये भी क्या परिमेय संख्या है। जैसे हम आपको बोल दिए कि भाई 2/-3 क्या परिमेय संख्या है। इसमें माइनस प्लस कोई खेल नहीं रहता। ठीक है, रह सकता है माइनस प्लस, हाँ, लेकिन Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। बस समझ में आई मेरी बात? क्या 22/7 परिमेय संख्या है? जी हाँ, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से समझना मेरी बात। हाँ, एक परिभाषा तो ये होगी अपनी। दूसरी परिभाषा में क्या बोलेंगे हम परिमेय संख्या को? देखो, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार समान या शांत आवृत्ति हो। समझना जरा, शांत आवृत्ति का मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला आपको, कौन सा हो जाएगा, जैसे 4/5 भाग दे रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, भाग जा रहा है इसमें, क्या नहीं जा रहा ना। यहाँ लगाएंगे दशमलव की यहाँ 0 लगा देंगे, हो जाएगा 40। 5/8 40। बाबूजी देखो, हाँ, दशमलव के यहाँ कुछ नहीं आने, क्या होता है हमेशा 0 है ना। हाँ, अब क्या होगा, शांत हो गया ना, अभी मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग शांत। समझ में आई मेरी बात? शांत बोलते हैं। अब समान किसे बोलेंगे हम, आप ध्यान से देखो तो अगली संख्या हम बताने वाले हैं आपको, जैसे कि 6/7। 6/7 अब आप देखो, हाँ, थोड़ा ध्यान से देखना। 6 में 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। आप बोलोगे भैया यहाँ दशमलव लगाइए आपने और यहाँ 0 लगा दिए। ठीक है, 60 में 60 हो गया ना, 60 में 7 का भाग दो। 7×8 56। कितने बार गए मेरे भाई? 8 बार। 7×8 56, 8 बार गए ना। इसमें बच कितने गए भैया? 4 बच गया, 4। अब दशमलव के बाद 0 उसमें लग जाता, 40 हो गया। ठीक है, फिर 7×5 35, बच गया कितने मेरे भाई? 5 हो गया 50। फिर 7×7 49, हाँ, बचे गए 1 हो गया 10। 7×1 7, बच कितने गए मेरे भाई? 3 बच गए ना, हो गया 30। 7×4 28, बच कितने गए? 2 बच गए ना, हो गया 20। अब देखना जरा, हाँ, हो गया 20 ना। 7×2 14, बच कितने गए? 6। फिर से 6 ऊपर आ गया, मतलब कि संख्या रिपीट होने लगेगी। फिर आ जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे चलते जाएगी। मतलब कि समान संख्या रिपीट होने लगी ना, इनको बोलते हैं, देखो जरा, इस समान संख्या रिपीट होने लगेगी, बार बार ऐसे आते रहेगा, इसको बोलते हैं हम समान। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम? वे फैक्टर संख्याएं जो उनको मतलब कि दशमलव प्रसार क्या समान हो और शांत हो, इनको फैक्टर संख्या कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आया 0.333, ऐसा चलते चलते क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप क्या बोलोगे भाई, ये तो समान जा रहा है ना, देखो जरा दशमलव प्रसार कितना हो रहा है, इसका समान हो रहा है ना, 3 3 3 आ रहा है, तो क्या होगा भैया, ये परिमेय संख्या होगी। समझ में आया? हाँ, अब देखना प्यार से, अगला इसी प्रकार बोलूँ मैं आपको, अगला क्वेश्चन पूछा जाए, सॉरी ना, 0.2645 क्या है, परिमेय संख्या है?
दशमलव में लिखा दशमलव के बाद 2 6 4 5, 2 6 4 5। भैया आप ऐसा क्यों पढ़ रहे हो यार, पूरा पूरा पढ़ो भाई साहब। सुनना, दशमलव के बाद ना अंकों में पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ए वाला अंक बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ क्या नहीं है, अगर समान रिपीट हो रहा है ना तो भाई ये भी क्या हो जाएगा अपनी परिमेय संख्या। समझ में आया क्या, समझ में आया बाबू। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे भैया करनी 2, दूसरा हम बोलें करनी 3, तीसरा हम बोलें करनी 11, ये क्या होंगी भाई? अपरिमेय संख्या। और भाई समझना, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ना समानतः 22/7, हाँ क्या है भाई? ये है परिमेय संख्या, ठीक है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए हम मतलब कि इसको सवाल को हल करने के लिए पाई का मान क्या लेते हैं? 22/7, ठीक है। लेकिन पाई का मान अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है, बहुत आगे आगे बढ़ता जा रहा है उसका मान, ठीक है। पाई का मान हालांकि किसने दिया था? गणितज्ञ, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, अपरिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा क्या होगी? देखना, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति हो। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि भाई दशमलव शांत होने नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। जैसे करनी 2 को ज्ञात करा जाए तो इसका मान क्या होगा? 1.414285 ऐसा आगे डैश अलग अलग आते रहेगा, रिपीट कभी नहीं होगा मेरे भाई, आगे अलग अलग आते रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप करनी 3 का करोगे, हाँ तो भाई इसका भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? और पाई क्या है? बोलो जरा, पाई क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और लेकिन हम जो पाई का मान सवाल को ज्ञात करने के लिए 22/7 लिखते हैं ना, वो क्या है? वो परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। क्या है? 22/7 परिमेय संख्या है। और 0 क्या है? 0 आता है, क्वेश्चन आ गया 0 क्या है, तो 0 क्या परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप क्या बोलोगे भाई? परिमेय संख्या है। 0 के बटे कुछ नहीं आने, कितना है? 1। तो भाई p/q के रूप में लिखा जा रहा है ना, तो क्या होगी? ये परिमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन क्या है अपने पास? मंझला कोष्ठक है, उसके अंदर छोटा कोष्ठक है, करनी 2 पूरी घात करनी 2 पूरी घात करनी 2, ऐसा लिखा हुआ ना भाई। अब ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार पूछा जाता है क्या है? परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। तो आपके दिमाग में जल्दी से आ जाएगा भाई करनी 2 अभी आपने बताया सर कि भाई अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन रुको जरा, थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा ना। तो भाई क्या है? करने के देखो, कोष्ठक के बाहर घात और कोष्ठक के अंदर घात रहती ना, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। एक करनी 2 अंदर वैसे लिखा मैंने, एक घात है यहाँ पे और इनका आपस में गुणा हो जाएगा, कोष्ठक लगा दिया। करनी 2 गुणित करनी 2 का गुणा करोगे, कभी भी आपस में करनी का गुणा करोगे, करनी 2 गुणा करोगे, 2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 का गुणा हुआ तो कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब करनी 2 का वर्ग, ये वर्ग से ये वर्गमूल कट गया, बचा क्या मेरे भाई? तो आप क्या बोलोगे? 2 बचा ना, हाँ 2 बचा, नहीं बचा। और 2 क्या है? 2 के बटे कुछ ना किया, 1 लिखा है, मतलब p/q के रूप में लिखा ना, तो क्या हो गया भाई? ये परिमेय संख्या हो गई। समझ में आया आपको? दोस्तों देखो, हम परिमेय संख्या पढ़े अभी ना, तो क्या है क्वेश्चन क्या बनता है? यदि a और b 2 परिमेय संख्या हो तो पहला क्वेश्चन क्या आया? क्या a + b परिमेय संख्या होगी? इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी 2 परिमेय संख्या को आपस में जोड़ोगे तो क्या परिमेय संख्या मिलेगी क्या? चलो देख लेते हैं यार। अब मैंने आपको बोला a का मान मान लिया हमने, क्या a का मान मान लिया 0, मान सकते हो 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है ना। तो भाई b का मान मान लिया आपने, क्या 1/2, p/q के रूप में लिखा है, मतलब कि 1/2 भी परिमेय संख्या है।
अब इन दोनों को जोड़ोगे आप, 0 प्लस में 1/2 तो कितना है 1/2, और 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ए बी मतलब कि ऐसा अल्फ़ाबेट में लिखे रहते हैं तो हमको डर लगता है। ठीक है, वो डर को हटाना है आप लोग को ना, यार समझो आप। समझ में आ रहा है ना, आ रहा तो भाई दबा के लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी, कोई भी दो परिमेय संख्या को आपस में घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे जोड़ने में हुई ना, घटाने में परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैंने बोल दिया आपको 11/7, ठीक है, ए का मान मान लिया 11/7, बी का मान मान लिया मैंने क्या 11/7 मान लिया। मानने में क्या है, मान सकते हो ना आप आपस में घटाओगे 11/7 माइनस 11/7 तो भाई कितना होगा 0। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो भाई इनको याद रखना है आपको। ठीक है, ये बताया मैं आपको तो थोड़ा याद कर लेना इनको, ये भी सही है अपना और ये वाला भी सही है। ठीक है, होगी, कोई भी दो परिमेय संख्या को आपस में घटाओगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब यहाँ बोला है कि भाई कहने मतलब के क्वेश्चन का, कोई भी दो परिमेय संख्या का आपस में गुणा करोगे तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कर लेते हैं भाई, ए का मान मान लिया हमने क्या 1/2, बी का मान मान लिया हमने 1/3, तो भाई दोनों को आपस में गुणा करेंगे 1/2, गुणा करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो भाई 1/2 सॉरी ना, या कितना 1/3 गुणा करो, 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा, और 2 तिया 6, 1/6 क्या है, परिमेय संख्या है, जो पी अपन क्यू के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है, आ रहा है तो लाइक करें ना। और अब देखना यार, यहाँ भी क्या हो गया, सही हो गया, इनको भी सही सही कर दूँ क्या, लेकिन रुको जरा, है ना, थोड़ा ध्यान से देखो आप। अब यहाँ क्या बोल रहा है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्या का आपस में भाग दोगे तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी। देख लेते भाई, मैंने ए का मान क्या मान लिया 0, बी का मान मान लिया 0, और भाई 0 के बटे 0 यानी क्या होगा, हाँ इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। समझ में आई मेरी बात। तो क्या हो गया भाई, ये तो गलत हो गया ना। हाँ, या आप इसको ऐसा ही मान सकते हो ना मेरे भाई, ए का मान मान लिया आपने 1, बी का मान मान लिया आपने क्या 0, और 1 के बटे 0 यानी क्या होता है भाई अनंत, और अनंत नाम की कोई संख्या नहीं होती है। तो ये क्या हो गया अपना गलत, मतलब कि ये संख्या नहीं होगी, मतलब कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्या को आपस में भाग दोगे तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। मतलब एक कंडीशन गलत तो गलत। समझ में आया। अब जैसे कि क्या बोल रहा है, क्या a की पावर b परिमेय संख्या होगी। ये दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन इनको आपस में पावर में मतलब कि घात में लगा दिए तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी। देखते हैं चलो ना। जैसे सिंपल से बताना चाहूँ आपको, मैंने a का मान मान लिया 0, b का मान मान लिया क्या 0, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या हैं। तो क्या हो गया यहाँ a की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है भैया अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित। समझ में आई बात, जिसको परिभाषा ज्ञात ही ना हो या परिभाषित किया ना जा सके। समझ में आया। आया तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो भाई क्या हो जाएगा अपना ये, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा अपना। समझ में आया मेरी बात भाई, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करें यार, है ना। ठीक है, थैंक यू।